हेलो दोस्तों, आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे डाइस के बारे में। किसके बारे में? डाइस के बारे में। और आज हम सीखेंगे कि डाइस में ऑपोजिट जो साइड होती है उस पर कौन सा नंबर है, कौन सी संख्या दे रखी है, वो हम कैसे पता लगाएंगे और कैसे हम उनको निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारे पास 2 डाइस दे रखी है जिसके अंदर यहाँ पर 6, 5, 3 और इसमें है हमारा 2, 4, 6। तो इसके अंदर हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले चेक करते हैं कि इसमें कॉमन नंबर कौन सा है। यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो 6 हमारा क्या हो गया? कॉमन नंबर हो गया। कौन सा हो गया? कॉमन नंबर हो गया। और बाकी सारे क्या हमारे अलग अलग है। क्या पूछ रखा है इसमें? यदि पासा 6 पर टिका है। सबसे पहले हम निकालते हैं ऑपोजिट वर्ड। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ड कैसे निकालते हैं? 6 क्या है हमारा? कॉमन वर्ड है, तो कॉमन वर्ड के सामने एक बार कॉमन वर्ड लिख दो। दूसरा, अब चलेंगे हम क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज। 6 के बाद क्या है? 4 और 4 के बाद क्या है? 2। अब इसमें भी जाएंगे, 6 से चलेंगे क्लॉकवाइज। तो इसमें 6 के बाद क्या है? 3 और इसमें क्या है? 5। इसमें क्या है? 5। तो इसका मतलब है कि 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? 5 और 4 के ऑपोजिट क्या होगा? 3। बच गया क्या? 6। अब 6 का ऑपोजिट क्या होगा? 6 क्या हमारा? कॉमन वर्ड है। और कॉमन वर्ड के ऑपोजिट क्या होता है? जो वर्ड हमें दिखाई नहीं देता। कौन सा होता है? जो अक्षर हमें दिखाई नहीं दे रखा है। मतलब इसके अंदर 6 फलक हैं 1 से 6 तक, तो बाकी तो सारे हैं। रहता कौन है? 1। रहता कौन है? 1। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? इस 6 का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। 6 का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? 1 होगा। अब ये कहता है कि जो पासे के शीर्ष पर होगी। अब 6 पर टिका है पासा, ठीक है। 6 पर मान लो ये हमारी डाइस है और यहाँ हमारा 6 है नीचे की साइड, ठीक है। इसमें हमें 3 साइड दिखाई देती है। 6 हमारा नीचे है, तो शीर्ष पर कौन सा होगा? तो उसके ऑपोजिट कौन सा होगा? इसके ऑपोजिट कौन है? 1 है, तो शीर्ष पर कौन सा हो जाएगा हमारा? 1। शीर्ष पर क्या हो जाएगा हमारा? 1, ठीक है। तो शीर्ष पर क्या हो जाएगा हमारा? 1। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत वाली बतानी है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या चेक करेंगे? कॉमन वर्ड ढूंढेंगे। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? कॉमन वर्ड ढूंढेंगे। तो इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है। तो दोनों डाइस के अंदर क्या है हमारा? 2 कॉमन वर्ड है। पहले वाले में क्या सीखा हमने? 1 वर्ड कॉमन था, लेकिन इसके अंदर क्या है? 2 वर्ड कॉमन है। जब 2 डाइस दे रखी है और 2 वर्ड हमारे कॉमन होते हैं, तो जो वर्ड हमारे रह जाएंगे, जो 2 वर्ड हमारे रहते हैं, जैसे 3 और 1, जो 2 वर्ड हमारे बच जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। वो क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इसमें क्या पूछ रखा है कि 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, वो संख्या बतानी है। तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो 3 के ऑपोजिट क्या हमारा? 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, जिसके 6 फलक लाल, हरे, नीले, पीले, काले, सफ़ेद रंग के हैं, और उस रंग का चयन करना है हमें जो सफ़ेद रंग के विपरीत है।
जो किसके विपरीत है? सफ़ेद के। किसके विपरीत है? सफ़ेद के। अब सबसे पहले क्या चेक करेंगे? 2 डाइस में क्या चेक करते हैं? कॉमन वर्ड। क्या चेक करते हैं? कॉमन वर्ड। तो कॉमन वर्ड देखेंगे, इसमें पहला है रेड, इसमें भी रेड है, इसमें हमारा येलो है और इसमें भी येलो है, यानी 2 वर्ड हमारे क्या हो रखे हैं? कॉमन है। 2 वर्ड क्या है? कॉमन है। तो इसमें हम करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया कि जब 2 वर्ड कॉमन हो, जब 2 वर्ड क्या हो? कॉमन हो, तो जो रह जाते हैं, जो हमारा संख्याएं बचती है वो क्या हो जाती है? एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो इसमें हमारा ग्रीन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वाइट। ग्रीन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन का ऑपोजिट क्या होगा? वाइट होगा। पूछ किसका रखा है? वाइट का ऑपोजिट। तो ग्रीन का ऑपोजिट वाइट है, तो वाइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? तो वाइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ग्रीन। वाइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब है एक ही पासे की 2 स्थितियों को दिखाया गया है। इसमें कौन कौन से हैं हमारे? एक है आंट, बैट, कैट, डॉग, एग और फॉग दे रखे हैं। हमें क्या बताना है? डॉग के विपरीत क्या होगा? डॉग के विपरीत क्या होगा? सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले क्या चेक करेंगे? कॉमन वर्ड। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? कॉमन वर्ड चेक करेंगे। तो इसमें हमारा बैट है, इसमें भी बैट है, इसमें आंट है और इसमें भी आंट है। तो जो हमारे बच जाते हैं, जो हमारे बच जाते हैं, जैसे इसमें फॉग है और इसमें डॉग है, इसमें हमारा फॉग है और इसमें हमारा डॉग है, तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ये क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। पूछ किसका रखा है? डॉग का। तो डॉग के ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? डॉग के ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? फॉग। डॉग के ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? फॉग। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके अंदर भी आंट, बैट, कैट, डॉग, एग और फॉग दे रखा है। इसमें हमें फॉग के ऑपोजिट बताना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले क्या चेक करते हैं? कॉमन वर्ड। कौन सा चेक करेंगे? कॉमन वर्ड। इसमें भी कैट और बैट है और इसमें भी कैट और बैट है। तो जो हमारे बच जाते हैं, जो हमारे बच जाते हैं, जैसे फॉग बचता है और एग बचता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के ऑपोजिट। क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। पूछ किसका रखा है? फॉग का। तो फॉग का ऑपोजिट क्या होगा हमारा? फॉग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एग। फॉग का ऑपोजिट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें दिखा रखा है कि 11 से 15 तक की संख्याएं अंकित है और 12 के ऑपोजिट क्या होगा? 12 के ऑपोजिट क्या होगा? इसके अंदर वही सेम कॉमन वर्ड चेक करेंगे, 15, 16 और इसमें भी 15, 16। तो इसका आंसर बचता कौन है हमारा? 12 और 14। तो 12 के विपरीत पूछे तो क्या आएगा हमारा? 12 के विपरीत पूछे तो क्या आएगा? 14। ठीक है, 12 के विपरीत क्या आएगा हमारा? 14। और 14 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। 14 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दिखा रखी है और जिसमें 1 से 6 तक संख्याएं हैं। तो हमें ये जो 2 है हमारा, इसके विपरीत बताना है। 2 के विपरीत क्या होगा? अब देखिए, सबसे पहले वही सेम प्रोसेस रहेगी हमारी कि ऑपोजिट वर्ड निकालेंगे।
क्या निकालेंगे, ऑपोजिट वर्ड निकालेंगे। तो कॉमन वर्ड क्या है इसमें, 5 है, 5 इसमें भी और 5 इसमें भी है, दोनों में 5 दे रखा है। तो पहले लिखेंगे 5 और जिसके नीचे हमारा कॉमन वर्ड। अब यहाँ से जाएंगे क्लॉकवाइज, 5 के बाद 6 और 3, और यहाँ से जाएंगे क्लॉकवाइज, 5 के बाद हमारा 1 और 4। अब ये कहता है कि 2 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमें दिखाई नहीं देता वो क्या होता है, कॉमन वर्ड का ऑपोजिट होता है। तो 5 का ऑपोजिट क्या होगा हमारा, 2। 5 का ऑपोजिट क्या होगा, 2। और इसने पूछा है कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, क्या पूछा है, 2 के ऑपोजिट क्या होगा। तो 5 के ऑपोजिट 2 है, तो 2 के ऑपोजिट 5 हो जाएगा। 5 के ऑपोजिट 2 है, तो 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 1 से 6 तक संख्याएं हैं और 3 तल में है, तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। 3 कहाँ है, तल में है, तो शीर्ष पर कौन सी संख्याएं होगी। अब इसके अंदर देखो, वही सबसे पहले क्या चेक करते हैं, कॉमन वर्ड देखते हैं। क्या देखेंगे, कॉमन वर्ड। तो कॉमन है हमारा, इसमें भी 1 4 है और इसमें भी 1 4 है, तो रहता कौन है, 2 और 5। रहता कौन है, 2 और 5। अब पूछा है इसने 3 का, पूछा किसका है, 3 का ऑपोजिट पूछा है। अब 3 का ऑपोजिट निकालेंगे तो इसके अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा डाइस दे नहीं रखी, एक्स्ट्रा डाइस दे नहीं रखी। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा होता है एक मानक पासा। कौन सा, मानक पासा। क्या होता है, मानक पासा। इसका रूल क्या कहता है कि जो विपरीत फलक होते हैं हमारे, क्या होते हैं, जो ऑपोजिट फलक होते हैं, जो सतह होती है, उनका जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे इसमें क्या था, 5 का ऑपोजिट 2, तो दोनों का जोड़ कितना है, 7। तो उसी तरीके से 4 में कितना जोड़े कि 7 हो जाए, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 3। और 1 का ऑपोजिट पूछे तो 6, क्योंकि इन सब का जोड़ क्या है, 7 7 है। और मानक रूल हमारा क्या कहता है कि ऑपोजिट फलकों का जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब ये कहता है कि यदि 3 तल में है, यानी 3 तल में है, तो ऊपर कौन सा आएगा, उसका ऑपोजिट वर्ड आएगा। 3 अगर नीचे है तो उसका ऑपोजिट वर्ड ही शीर्ष पर होगा। तो शीर्ष पर क्या आ जाएगा हमारा, 4। शीर्ष पर क्या आ जाएगा हमारा, 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखा रखी है। इसमें पूछा है कि 5 और 1 के जो विपरीत फलक होंगे उनका योग कितना है। पहले क्या निकालेंगे, ऑपोजिट वर्ड निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑपोजिट वर्ड निकालेंगे। अब 1 और 5 को क्या है, कॉमन है, तो 3 का ऑपोजिट 4। अब ये कहता है कि 5 और 1 के विपरीत, अब इनका इसमें दे नहीं रखा, ठीक है, तो वही हमारा मानक पासे वाला रूल। तो 1 का ऑपोजिट क्या होता है, 6, इनका जोड़ 7 होगा, इन दोनों का जोड़ 7 है। अब बचता है हमारा 5, तो 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 5 और 2 भी 7 होते हैं। और 1 से 6 तक की हमें काउंटिंग लेनी है, ये भी इसने स्पेशल मेंशन कर रखा है। तो अब ये कहता है कि 5 और 1 के विपरीत जो फलक है उनका योग बताना है। तो 1 के विपरीत क्या है, 6, और 5 के विपरीत क्या है, 2। 1 के विपरीत है 6 और 5 के विपरीत है 2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8।
5 और 1 के विपरीत फलकों की संख्याओं का योग पूछ रखा है। अब 5 के अपोजिट है 2, प्लस में उनका योग पूछा है तो प्लस में, 1 का विपरीत क्या है 6, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा 8। क्या आएगा 8। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCDEF दे रखे हैं हमें और इसमें पूछा है कि B के विपरीत पर कौन सा होगा, B के विपरीत कौन सा होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम ऑपोजिट वर्ड निकालते हैं। तो इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी E है और इसमें भी E है। अब 2 डाइस में जब 2 वर्ड कॉमन होते हैं तो क्या होता है, जो रह जाते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो B रहता है और C रहता है, तो B का ऑपोजिट क्या हो जाएगा C। B का ऑपोजिट क्या हो जाएगा C। तो ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ।